Hello friends, welcome to ixamBee. I'm Satakshi, your faculty at ixamBee, and today we'll have a look at some translation questions that come in IBPS SO Rajbhasha Adhikari exam. इससे पहले कि हम शुरुआत करें ऐसे कुछ क्वेश्चंस की, मैं आपको IBPS SO राजभाषा एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी जो हम ixamBee में दे रहे हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू गाइडेंस। और इस कोर्स की खास हाइलाइट्स हैं कि आपको एक्सक्लूसिव मॉक्स मिलते हैं, आपका मार्गदर्शन एकदम नियमित रूप से किया जाता है, विशेष अध्ययन योजना दी जाती है, निष्पादन की निगरानी की जाती है और संकाय के साथ एक एक सत्र होते हैं। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कल आते हैं राजभाषा के एग्जाम में कि जिसमें हमें सवाल में हिंदी वाक्य दिया होता है और उसके अंग्रेजी अनुवाद हमें ऑप्शंस में दिए गए होते हैं, तो हमें उसका सही ऑप्शन चुनना है। देखिए, ये हिंदी का वाक्य हमें दिया हुआ है। एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सार्वजनिक खर्च के विकास को बढ़ावा देने वाले तत्वों को संरक्षित और विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था मतलब मजबूत को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? स्ट्रॉन्ग। लचीली मतलब फ्लेक्सिबल या रेजिलियंट। और अर्थव्यवस्था क्या होती है? इकोनॉमी। निर्माण क्या होता है? बिल्ड। सार्वजनिक खर्च मतलब पब्लिक स्पेंडिंग। तत्व मतलब एलिमेंट्स। संरक्षित मतलब प्रिजर्व और विकसित मतलब डेवलप। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। हमने देखा था निर्माण के लिए मतलब टू बिल्ड। टू बिल्ड तो यहाँ पे सब में है। आगे देखें जरा, एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल या रेजिलियंट। स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट यहाँ है, रिजिड बिल्कुल उल्टा हो गया। स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट यहाँ है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल यहाँ है। ये ऑप्शन भी हो सकते हैं हमारे। और रिजिड यहाँ पर है, ये भी नहीं हो सकता है। आगे देखें जरा, ग्रोथ बूस्टिंग एलिमेंट्स। ग्रोथ बूस्टिंग एलिमेंट्स हमारे इन तीनों में है। ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड डेवलप्ड, मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड कल्टिवेटेड, गलत है। इसका मतलब होता है संरक्षित, और विकसित का मतलब होता है प्रिजर्व करना और डेवलप करना। तो रिड्यूस्ड तो नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे भी रिड्यूस्ड है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं और सही ऑप्शन हमारा है केवल ऑप्शन 1 जो है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट इकोनॉमी, ग्रोथ बूस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड डेवलप्ड। आइए आगे देखते हैं। एक और ऐसा सवाल है जो कि हमें हिंदी में दिया गया है और उसका हमें सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है ऑप्शंस में से। तो ये हिंदी वाक्य देखते हैं। वित्तीय रूप से मजबूत यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग राज्य मतलब स्टेट्स। वास्तव में यानी कि इन रियल या इंडीड। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। सार्वजनिक मतलब पब्लिक। बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। महत्वपूर्ण मतलब हमें पता ही है, इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल। क्षेत्र मतलब एरियाज। व्यय अभियान यानी कि व्यय मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अभियान क्या होता है? ड्राइव। एक्सपेंडिचर ड्राइव का नेतृत्व मतलब कि लीड करना कर सकते हैं। तो हमें ऐसा सेंटेंस ऑप्शंस में से चुनना है जिसमें अंग्रेजी के यही शब्द या इससे कुछ मिलते जुलते शब्द आते हों। आइए देखें जरा ऑप्शंस में क्या दिया है हमें। अब देखें यहाँ पे, वित्तीय रूप से मजबूत राज्य मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, ये तो सब जगह है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, डेवलप्ड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फीबल मतलब कमजोर, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा।
तो अब हमें आगे देखना है 1, 2 और 4 में से कौन सा सही हो सकता है। कुड डायरेक्ट द एक्सपेंडिचर ड्राइव, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वास्तव में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय अभियान का नेतृत्व मतलब लीड। तो यहाँ पे लीड कहाँ पे लिखा है, कुड डायरेक्ट नहीं है सही ऑप्शन, पुश भी नहीं है सही ऑप्शन, ऑप्शन है लीड। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सेंटेंस उसका सही अनुवाद है। फिस्कली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स कुड इंडीड लीड द एक्सपेंडिचर ड्राइव इन क्रिटिकल एरियाज ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं, आइए। आधुनिक समाजों में वृद्धि और विकास की इमारत एक जीवंत, लचीले और अच्छी तरह से काम करने वाले वित्तीय क्षेत्र की नींव पर बनी है। आधुनिक समाजों मतलब मॉडर्न सोसाइटीज। वृद्धि और विकास, वृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास मतलब डेवलपमेंट। इमारत, इमारत मतलब क्या होता है, बिल्डिंग या एडिफिस, भवन, बिल्डिंग, और बिल्डिंग को हम बोलते हैं एडिफिस भी। जीवंत मतलब वाइब्रेंट, लचीले मतलब हमने अभी देखा था रेजिलिएंट, और अच्छी तरह से काम करने वाली मतलब वेल फंक्शनिंग, ये तो हमें पता है, वेल फंक्शनिंग। वित्तीय क्षेत्र मतलब फाइनेंशियल सेक्टर। नींव मतलब फाउंडेशन। तो ऐसे हमें सवालों में देखना है कि जो हिंदी शब्द दिए गए हैं उनका अंग्रेजी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, और फिर हमें देखना है कि कौन से गिवन ऑप्शंस में वो अंग्रेजी शब्द जो कि उन हिंदी शब्दों के अर्थ हैं वो गिवन है, तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आगे आइए देखते हैं जरा इसके ऑप्शंस। द रीजन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। अब रीजन मतलब रीजन तो नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे कि आधुनिक समाजों में वृद्धि और विकास की इमारत, इमारत यानी कि यहाँ पे आएगा बिल्डिंग या एडिफिस। तो ये एडिफिस वाला ऑप्शन, बिल्डिंग हमें कहीं नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम एडिफिस वाला चूज करेंगे। रीजन नहीं है सही, स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है, ढांचा भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये गलत है। ये ऑप्शंस तीनों, फर्स्ट 3 ऑप्शंस हमारे गलत हैं। द एडिफिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मॉडर्न सोसाइटीज, ये भी हमें गिवन है, आधुनिक समाजों, इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ वाइब्रेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा था जीवंत, जीवंत मतलब वाइब्रेंट होता है, लग्जूरियस नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 गलत है। सही है ऑप्शन 5। द एडिफिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मॉडर्न सोसाइटीज इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ वाइब्रेंट, रेजिलिएंट एंड वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सेक्टर। ये ऐसा ही एक और सवाल। बैंकों को जनता से जमा राशि जुटाने का विशेष अधिकार प्राप्त है जो उन पर अपने व्यवसाय को बहुत ही जिम्मेदार तरीके से संचालित करने का दायित्व भी डालता है। तो जनता से जमा राशि जुटाने का विशेष अधिकार, बैंकों को तो हमें पता ही है, बैंक्स हैव, जनता मतलब पब्लिक, जमा राशि मतलब डिपॉजिट्स, विशेष अधिकार मतलब स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस। व्यवसाय मतलब बिजनेस, बहुत ही जिम्मेदार तरीके से, जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, संचालित मतलब कंडक्ट, दायित्व मतलब ओनस। इसके ऑप्शंस देखते हैं। बैंक्स हैव द प्रिविलेज ऑफ, प्रिविलेज देखिए कहां कहां पर है, ऑप्शन 2 में है हैव द मोटिव, मोटिव तो नहीं है, राइट्स, राइट्स नहीं है, मैनर मतलब तरीका, तरीका कहीं नहीं लिखा हुआ है, सो बैंक्स हैव द प्रिविलेज, तो ये ऑप्शन 1 और 4 में दिया हुआ है। बैंक्स हैव द प्रिविलेज ऑफ रेजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक विच ऑल्सो पुट्स द ड्यूटी, ड्यूटी नहीं, ड्यूटी तो उनका कार्य होता है, बट यहां हमें है ओनस, ओनस यानी कि दायित्व। ऑप्शन नंबर 4 दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। बैंक्स हैव द प्रिविलेज ऑफ रेजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक विच ऑल्सो पुट्स द ओनस ऑन देम टू कंडक्ट देयर बिजनेस इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो हमने देखा कि अगर हमें कोई हिंदी वाक्य दिया हुआ है और अगर हमें उसका अंग्रेजी अनुवाद करना है तो किस तरह हमें उसके शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए
कि उन शब्दों का अर्थ क्या है और वो ही शब्द हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में या इंग्लिश अनुवाद में हमें दिखने चाहिए। तो अगर हमें वो शब्द जिस ऑप्शन में दिखेंगे वो ही वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। इस तरह से हम ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।